तो जी 10 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अभ्यास सीरीज को लेकर। और अभ्यास सीरीज का आज कौन सा पार्ट है? आज हमारा 12th पार्ट है, 12वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं अभ्यास सीरीज के अंतर्गत। 12th लेसन कह सकते हो आप इसको। और आज हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है, टॉपिक का नाम हो चुका है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। हम सिंप्लीफिकेशन को सीखने वाले हैं। सीखने क्या वाले? क्वेश्चंस के थ्रू सीखने वाले हैं। फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स, ये हमारी टैगलाइन है। ये आपके इंस्टीट्यूट का लोगो, फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। आपका और हमारा सबका मिला जुला ये प्रयास या मिला जुला ये इंस्टीट्यूट फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। आप हमारे रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, हमारे और भी चीजों को आप प्यार दे रहे हैं, थैंक यू उसके लिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ठीक है। तो ये थी आपके लिए स्टार्टिंग या कह सकता हूं इंट्रोडक्शन। तो आज है 12th पार्ट, सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये स्पेलिंग ज्यादा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों को इतनी बड़ी स्पेलिंग डिफिकल्ट लगेगी, एक बार क्लास लेके तो देखो। अब देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर। होल नंबर में करनी है, ये आपको दे रखा है। और ये आया हुआ कब है? जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है 2021 के अंदर। क्लास 6 का है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आप ऐसा समझो कि बहुत बड़ी क्लास का क्वेश्चन आ गया, छोटा क्वेश्चन है 6 क्लास का। आगे देखें, 349 इंटू 51 प्लस 632 डिवाइड बाई 31, ये चीज है, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हमें क्या करना है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें। आपका सबसे पहले 349 इंटू 51 प्लस 632 डिवाइड बाय 31 ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पता है बॉड मास का रूल होता है, उससे सॉल्व करते हैं हमेशा, उसको कभी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे ना तो आपका ब्रैकेट है ना आपका ऑफ है, आपको सबसे पहले डिवाइड करना है। ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसके आगे ब्रैकेट नहीं भी होता ना, ये ब्रैकेट हटा हुआ भी होता तो ये ऐसे ही सॉल्व होता। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? 632 अपॉन 31 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 349 इंटू 51, ठीक है। अब इसको देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं जो थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो 31 की टेबल से 62 आएगा 2 टाइम्स में, तो यहां पे आ गया 2 टाइम्स। 2 टाइम करने पे क्या आया? 62। 63 में से 62 गया, आपके पास में रिमाइंडर बचेगा 1। 1 और 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, कितना आएगा यहाँ पे? 20 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। 20 पॉइंट समथिंग लाइक दैट 20.4 आप इसको कह सकते हो, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट आप इसको डिवाइड करोगे, आपका आंसर 20.4 आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 349 मल्टीप्लाई बाय 51, ठीक है। अब देखो 943, यह आ जाएगा आपका 45, कैरी कितनी आ गई? 4, 4 को इससे करेंगे कितना? 20, 24, 2, 15, 17 आ जाएगा ये, 9, 9 और ये 7, 7 और ये, तो ये हो गया 17799 प्लस 20.4। अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? आप इसको इसमें ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड करके देख लो। जैसे ही आप इसको इसमें ऐड करोगे, देखो 0.4 आप लगा दो, ये आ जाएगा 9, फिर आप यहां पे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 का 1 और 2, 8, 17819.4। तो ये किसके अप्रोक्सीमेट आपको दिख रहा है? 1781194, ये वाला 178, यहां पे लिख देता हूं 17819.4। अब इसको होल नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर में लिखना है, तो 178 वाला ऑप्शन ये एक ही आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं इसको। देखो जब आंसर आपको एकदम एक्यूरेट नहीं मिले तो अप्रोक्सीमेट में लिखना है। देख लो यहाँ पे इसने अप्रोक्सीमेट भी बोला है और यहाँ पे इसने होल नंबर भी बोला है,
तो अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा बैठ रहा है मेरा? एक्चुअल आंसर तो ये है और अप्रोक्सीमेट में ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यही फर्क है यहाँ पे कि आपको अप्रोक्सीमेट में पूछा है। अगर आप थोड़ा 9th क्लास के लिए क्वेश्चन आएगा तो वो एग्जैक्ट आंसर पूछेगा, एग्जैक्ट ऐसा ही आंसर देगा, किसी में वो पॉइंट यहाँ लगा देगा, किसी में वो कुछ कर देगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, अब देखो ये इतना सारा आ गया, इसका सिंप्लीफिकेशन करना ये अच्छा है। अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, जैसे भी ये है 13 प्लस 6 इंटू 7। अब देखो ये अपॉन में है, ये इसके डिवाइड में है, तो ये 11 इंटू 3 माइनस करना है 12 माइनस 4 इंटू 2। अगेन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, क्योंकि बॉर्ड मास है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर बी, अब इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। पहले क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। आप आएंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर कि सर हमें तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर वापस से बॉर्ड मास लगेगा, ब्रैकेट के अंदर बॉर्ड मास के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं है, डिवाइड के बाद क्या आता है बॉर्ड मास में, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करने वाले हो बच्चा, देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं 13 प्लस 42, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करें क्या, इसको आप 33 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे 12 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। अब क्या कर लो, जनरली जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा 55, 33। या इसको एक काम करो ना, ये इसको ऐसा ही लिख लो, इसको ऐसा ही लिख लो, आगे सॉल्व करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं तुम्हें पहले ही कटवा देता इससे, लेकिन एक बार थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ना ले। और 11 इंटू 3 या 3 इंटू 11 लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे देखो 11 इंटू 3 है, मैंने दोबारा लिखा तो उसको 3 इंटू 11 कर दिया, जिसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जिससे ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके नीचे कि सर कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें, जिसके कारण 3 इंटू 11 11 इंटू 3 के इक्वल होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कमेंट करके बताना। जो बताएगा कल के वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। -12 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट खुलेगा, देखो कोई भी साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 55 अपॉन 3 इंटू 11 -4। अब सुनना बात को, 3 से 3 कैंसिल, और 11 की टेबल में 55 आता है, 5 टाइम करने पे कैंसिल मारो, ये आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 4, योर आंसर विल बी 1। इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। थोड़ा फास्ट लेंगे। अब देखो ऑन सिंप्लीफिकेशन द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ, इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है आपको, तो आइए अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, मेन तो देखो इसका मल्टीप्लाई ही है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 इस तरीके से, इससे करोगे आ जाएगा 45.045, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45.045 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक की। अब ऐड करना है, पॉइंट के बाद 4 है ना, तो 0.123, फिर लिख दो 5.002575। अब आप इसको ऐड कर लो, जहां पे नहीं है वहां 0 0 करते रहो, जहां पे नहीं था वहां 0 0 कंसीडर कर लिया। अब इसको एडिशन ही करना है तो एडिशन आप कर लीजिए। आइए एडिशन करते हैं, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 9, ठीक है, और यह आ जाएगा आपका 5, ये 0, 50.0.59875। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू चाहिए, तो ये एक्चुअल में अगर जो वैल्यू काउंट होती है, एक्चुअल में जो वैल्यूज काउंट होती है वो डेसिमल के बाद में 2 प्लेस तक ही काउंट करते हैं,
उसके बाद वैल्यू का खास मतलब नहीं है। अगर ये वैल्यू 50.5 से ऊपर हो जाती, अगर ये वैल्यू 50.5 से ऊपर हो जाती, 50.5 से ऊपर चली जाती, तो ये वैल्यू क्या होती, 51 में काउंट होती। बट ये वैल्यू क्या है, 50.5 से नीचे है ना, तो ये किसके पास है, आपके 50 के पास में है आपकी ये वाली वैल्यू। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो 50.05 को आप क्या लिखेंगे, 50। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछी है उसने, क्योंकि क्या पूछी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसके सबसे पास में कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। 15 माइनस 15 डिवाइड 15 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में एक्स आता है और आपको उस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बॉड मास का रूल लगेगा। किसका रूल लगेगा, बॉड मास। बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ये सॉल्व होगा, यही होने वाला है, कर लीजिए इसको सॉल्व। 15 डिवाइड 15, किसी भी नंबर को सेम से डिवाइड करते हो तो 1 आता है, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद बॉड मास में क्या सॉल्व होता है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो बस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वो नंबर आ जाता है। आप 1 को करके देख लो, 1 से 3 को कर लो, 7 कर लो, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 1 से, सेम वही आएगा। तो ये हो गया 6, 15 माइनस 6 यानी एक्स की वैल्यू 9 आ गई। हलवा क्वेश्चन है ये सारे के सारे। कौन से क्वेश्चन है, हलवा। जिसको हलवा लग रहे हैं कमेंट में लिख दें हलवा। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। ठीक है भाई, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये है कि भाई कौन सी वैल्यू एक्स की फॉलोइंग स्टेटमेंट को ट्रू कर देगी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। या तो 1 बाय 1 आप वैल्यूज पुट करके देख लो सारी की सारी, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर इस x के लिए पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को सॉल्व करके कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं, अपन RIMC की तैयारी कर रहे हैं। और RIMC में ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तब आप क्या करेंगे उसकी बात हम करेंगे। ऑप्शन आपको नहीं दे रखे, आपको ये एक्स फाइंड आउट करना है। RIMC वाले सिर्फ इतना ही क्वेश्चन समझें, अभी इसको सॉल्व करें, कॉपी में आप इतना ही नोट करें। अब सर इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 3 को 11 से करोगे 33, और ये हो जाएगा 40/11। कितना हो जाएगा, 40/11 इंटू 11/5। भाई 3 को किया 11 से, ये 11 और 3 का मल्टीप्लाई 33, 33 प्लस 7 हो गया 40, 40/11 इंटू 11/5। फिर आएगा डिवाइड 3/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/3। अब देखो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इस 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो रहा है ना, देखो ये 11 ऊपर है और ये नीचे अपॉन में है, तो 11 से 11 कैंसिल। अब आप लोग इतने होशियार तो हैं, क्योंकि आप जो भी बच्चे इसको देखते हैं हमारी अभ्यास सीरीज को, या तो वो 6 के होते हैं या 7th के होते हैं या 8 के होते हैं या 5th के होते हैं, उनको 5 की टेबल आती है, 5 1 जा 5 और यहां आ जाएगा 8। तो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से मुझे मिला क्या, बाकी सब तो 1 हो गया, 8 इंटू 1 8 और नीचे भी 1, तो 8/1 मिला, या ऐसा कह सकता हूं मुझे 8 मिला। तो इस पूरे ब्रैकेट से मुझे सिर्फ 8 निकल के आया। और इससे आप ऐसा कर लो 3/7 ऑफ एक्स। भाई अगर 3/7 ऑफ एक्स लिखा है ना, तो उसका मतलब यही है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर एक आपका, इसको बोलते हैं वैसे कोफिशिएंट जो लगा हुआ होता है, एक आपका वेरिएबल है और एक आपका कांस्टेंट लगा हुआ है, और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है। आपको एक और चीज बताई थी मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में, कि अगर आपको साइन चेंज करना है, यहां पे साइन किसका है, डिवाइड का, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं हम, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करना होता है ना, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। जैसे ये 3/7 एक्स है,
अब इसमें ये x ऊपर ही है, ध्यान रखना, लिखा ऐसे जाता है लेकिन ये x ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3 और x भी नीचे ही आ जाएगा क्योंकि x इस 3 के साथ मल्टीप्लाई में था। लिखते ऐसे हैं लेकिन x 3 के साथ में मल्टीप्लाई में है और 7 के साथ वाला डिवाइड वाला फंडा है। तो ये बात हो गई, इज इक्वल्स टू 4/3। अब सुने बात को, अच्छा यार ये इधर लगते हैं ना हर बार, आज आपके ऑप्शन के लिए इधर रख दिया ताकि आपको ऑप्शन ठीक से दिखे, आज इस तरफ कर दिया है तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों मैनेज करें। देखो ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कैंसिल हो गया, 7 और 8 और ये x, तो इसको सॉल्व करता हूं। देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन x इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। क्लियर है यहां तक की बात? अब मुझे तो सिर्फ इस x की वैल्यू चाहिए, तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, हम इसका बस ट्रांसफर कर दो अपने आप में। देखो एरो कैसा है, दोनों साइड वाला, यानी कि x इधर ले जाओ 4 इधर ले आओ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7/4। अब आप सभी प्यारे बच्चे समझ गए होंगे क्या आंसर आने वाला है। 4 2 जा 8 होता है, तो 2 इंटू 7 किसकी वैल्यू हो गई आपके, x की, तो यहां से x की वैल्यू आ गई है 14 प्यारे बच्चों। कौन सी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ चुकी है 14। यहां पे आपकी अभ्यास सीरीज होती है फिनिश, और जिसको ऑप्शन से करना था, जो बच्चे ऑप्शंस वाले हैं, क्योंकि हमने पहले अभ्यास सीरीज सिर्फ सोचा था कि इन बच्चों के लिए रखें जो RIMC के हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि भाई और भी एग्जाम्स तो हैं, आगे आपके सैनिक के होंगे, RMS के होंगे, यूपी सैनिक का तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है प्यारे बच्चों, तो उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, इसलिए ये कर रहे हैं। कौन सा आंसर होगा, ये वाला 14 वाला। क्लियर है यहां तक की बात? अब आप अगर इसमें रख के करते हैं ना तो भी यही बैठता। अब आपका क्या होमवर्क है, आज का होम असाइनमेंट क्या है, इसी क्वेश्चन को आप पहले x की जगह पे 7/2 रख के सॉल्व करेंगे, फिर 14 रख के सॉल्व करेंगे, फिर 7 और फिर 28। आप देखेंगे किसमें आंसर मैच कर रहा है। 4 बार सॉल्व करेंगे, 4 बार प्रैक्टिस होगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस मेथड से कैसे करते हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल, मतलब सीधे ऑप्शन है वो हिट कर दिए इससे और ट्रायल करा लिया और आंसर मिल गया। अगर पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी दैट मींस वो मेरा आंसर है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। आज के जो क्वेश्चन थे सारे आई थिंक 6 क्लास के थे, तो RIMC वाले बच्चों के तो यूं हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं दैट मींस RIMC में अब 70-80 डेज रह गए। तैयारी पुख्ता कर लो भाई लोग, जिनकी नहीं हो पा रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है, 70 डेज आपके पास में है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, कोई हेल्प हमसे चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स ही खरीदें, हमें पैसा ही दें यार, ऐसे भी आप कोई हेल्प चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका चल रहा है पट्टी पे, कोई भी छोटी मोटी हेल्प आपको लगता है तो आप बात करके देखिए, हम आपका जो भी मतलब है फंडा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।